शहबाज शरीफ परेशान क्यों हैं और नवाज शरीफ साहब को नया बयानिया किस नौयत का मिल गया? इमरान खान ने फिर से डील करने से साफ इनकार किया और इस सिलसिले में किस नौयत की काविशें की गई? हम गैरतमंद नहीं हैं। पंजाब पुलिस का रद्द-ए-अमल सामने आ गया, जबकि मौलाना तारक जमील साहब ने भी खामोशी तोड़ दी और क्या कहा? इमरान खान को आखिर लोग क्यों इंसान नहीं समझते और कुछ और समझना शुरू हो चुके हैं? आज के गोरखधंधा में इस पर बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं गोरखधंधा। अबरार कुरैशी आपसे मुखातिब हूँ। काफ़ी ख़बरें हैं जो आपके साथ इस एपिसोड के अंदर डिस्कस करनी है। उसमें एक वीडियो है, उसके अंदर शमशाद अहमद हैं, उन्होंने कुछ चीज़ें बयान की थी आज से कुछ साल पहले। उनकी वो चीज़ें अब सच साबित हुई हैं और इस सिलसिले में अगर मैं ये बात कहूँ कि वो ये कहते हैं कि अब इमरान खान को जो बाज़ लोग हैं वो इंसान नहीं समझते, या ये कह दूं कि वो इमरान खान को आम इंसान नहीं समझते। आखिर अगर वो इंसान या आम इंसान नहीं समझते तो वो इमरान खान को क्या समझ रहे हैं? इस सिलसिले में शमशाद अहमद कहते हैं कि मैं इमरान खान को आम इंसान नहीं समझता, बल्कि वो एक माइंडसेट है, वो एक आइडिया है, वो एक कंसेप्ट है, वो एक विजन है। ऐसे लीडर का इंतज़ार 75 सालों से कर रहा था। वो ज़ाती हैसियत में ये कह रहे हैं कि ये मेरी ज़ाती राय है कि वो आम इंसान, आम सियासतदान नहीं है, वो विजन वाला है, बड़े माइंडसेट वाला है, उसके पास आइडियाज़ हैं। 75 सालों से मैं ऐसे लीडर का इंतज़ार कर रहा था। तो ये बड़े लोग उम्र रसीदा भी हैं, इनका तजर्बा भी है, इनकी मुख्तलिफ फील्ड्स के अंदर जो हैं वो खिदमात भी हैं। तो जब लोग इमरान खान को आम इंसानों से ऊपर तरजीह दे रहे हैं तो उसके लिए वो फिर माइंडसेट विजन वाला और आइडियल जो है उसको करार दे रहे हैं। फिर आप देखिए कि पाकिस्तान के अंदर जो इन दिनों में सियासत है वो बड़ी तब्दील होती हुई दिखाई दे रही है। वो चाहे अवाम के हवाले से हो, PTI हो, इस्टेब्लिशमेंट हो, नून लीग हो, या ओवरऑल हुकूमत की बात की जाए। इस सिलसिले में शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो नहायत ही परेशान हैं और उनके जो बड़े भाई हैं वो एक नया बयानिया जो है उनको एक तरह से मिल चुका है और वो उसको आगे लेके बढ़ने के लिए तैयार हैं। शहबाज शरीफ साहब इस तरह से परेशान हैं कि उन्होंने कह दिया, सच बोल दिया कि मैं अवाम के अंदर किस मुँह से जाऊँ, मुल्क के हालात बहुत ख़राब हैं, सिचुएशन ठीक नहीं है, हम आवाम को कौन सी तसल्ली दें, क्या चीज़ कहें? जो कि IMF ने उनके ऊपर प्रेशर डाला, 16 माह की हुकूमत करते हुए जो उन्होंने बोझ डाला था उसको रिकवर नहीं कर पा रहे। अब फिर से अगर हुकूमत में आए तो ये PDM2 है, वही लोग, वही चेहरे, वही वज़ीर-ए-आज़म, उसी तरह की काबीना, चंद नए लोग शामिल हुए हैं उसके अंदर, लेकिन ये वो लोग हैं जो पिछली निगरान हुकूमत में भी हिस्सेदार थे या शामिल थे। तो शहबाज शरीफ साहब, आप अगर किसी को मुँह दिखाने के लायक नहीं है, आपको अपने ऊपर शर्मिंदगी हो रही है, आप जैसा सोच के आए थे वैसे नहीं हो रहा, आपकी जमात, आपकी ज़ात, आपकी सियासी साख अगर मुतासर हो रही है तो छोड़ दीजिए, क्यों चिमटे हुए हैं इस निज़ाम के साथ? तो बात आपने दुरुस्त कही कि आप किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं है, लेकिन उसकी कसूरवार भी तो आप खुद हैं। आप बैत करके ना आते, ये चीज़ें ना करते, जिसका मैंडेट था उसको मिल जाता, सारी चीज़ें हो जाती तो फिर तो अच्छा हो जाना था। वहीं पे नवाज शरीफ साहब जो हैं वो मुख्तलिफ तर्ज का बयानिया लेके आने की कोशिश कर रहे हैं और ऐसे लगता है कि नवाज शरीफ साहब जो हैं वो अपोजिशन का किरदार अदा करेंगे। मिसाल के तौर के ऊपर शहबाज शरीफ साहब वज़ीर-ए-आज़म हैं, छोटे भाई, बड़े भाई, आप अपोजिशन का किरदार अदा करेंगे और बेटी वज़ीर आला पंजाब हैं, तो ये कैसे मुमकिन हो सकता है? इस सिलसिले में नवाज शरीफ साहब जो हैं वो अपने करीब तरीन जो सहाफ़ी हैं, हर किसी के चाहने वाले सहाफ़ी होते हैं, उनसे वो मिले, उनसे उन्होंने मशवरा किया, कुछ पार्टी के लोग भी उनसे मिले और पार्टी के लोग जो हैं वो भी इस बयानिए को आगे लेके बढ़ रहे हैं। तो जस्टिस शौकत सदीकी साहब ने उस वक्त जो नवाज शरीफ साहब के साथ जो कुछ हुआ था, जब आवाज़ उठाई थी 2018 में, 19 में, तो उसी बयानिए को लेके, उसी सोच को लेके जो बाकी 6 जजेस हैं उन्होंने भी खतूत लिखे और अब इसके ऊपर इन खतूत को PTI को जैसे कैश करवाना चाहिए था, इसको बयानिया बनाना चाहिए था। शायद वो उस लेवल पे तो ना कर सके, लेकिन मियाँ साहब के चाहने वाले सहाफ़ियों ने और उनके वेल विशर्स ने उनको बताया कि आप इस मामले को लीड कीजिए, चूँकि आपके साथ भी ज़्यादती हुई थी और ये बात दुरुस्त है, मियाँ साहब के साथ ज़्यादती हुई थी और अदालतों के ज़रिए जो झूठ था वो भी, जो सच था वो झूठ बन गया और झूठ जो था वो उसको सच बनाने की कोशिश की, तो उनके साथ भी नाइंसाफ़ी और ज़्यादती हुई थी। अब अगर मियाँ साहब इस चीज़ को लेके आगे बढ़ेंगे तो मियाँ साहब ये समझ रहे हैं कि मैं इस बयानिए को जब आगे लेके बढ़ूंगा तो आवाम की हमदर्दियाँ मुझे हासिल होंगी। नो डाउट आप ठीक सोच रहे हैं, लेकिन आपको इसमें इसलिए नाकामी होगी कि आपके भाई हुकूमत में है, आपकी बेटी वज़ीर आला है। तो ये बयानिया जो आप जजों के हवाले से कर रहे हैं, एक अच्छी बात होगी कि आप उनका साथ देने लगे हैं, चूँकि आपके साथ भी नाइंसाफ़ी हुई, मगर हुकूमत के अंदर रहते हुए, सारी चीज़ें करते हुए, इस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलकर हुकूमत करते हुए, जब उन्हीं ही के ख़िलाफ़ आप जाएंगे, एक भाई आप बतौर
साबिक वज़ीर-ए-आज़म और सरबराह मुस्लिम लीग नून अगर ऐसे करेंगे तो फिर भाई उधर वज़ीर-ए-आज़म होंगे छोटे शहबाज शरीफ साहब और बेटी वज़ीर आला होगी, तो किस तरफ जाएंगे आप? आपके हाथ मुंह बंधे हुए हैं। सोच अच्छी है लेकिन इस सोच को इम्प्लीमेंट करने के लिए एक बड़ा जो है वो वक्त लगेगा और चीज़ें जो हैं वो उस तरह से नहीं हो पाएंगी जिस तरह से आप करना चाह रहे हैं। इमरान खान ने डील फिर से मुस्तरद कर दी है और किस नौयत की डील की जा रही है और किस तरह की चीज़ें हो रही हैं बेशुमार सहाफ़ी भी कह रहे हैं और उसके लिए कुछ हक़ाइक़ मैं आपके सामने रखना चाहूँगा। आपने सुना होगा कि अली अमीन गंडापुर को बुलाया गया कोर कमांडर हाउस में, पूरी काबीना गई, फिर तरदीद की गई कि अली अमीन गंडापुर तो नहीं गए थे लेकिन बाकी लोग जो हैं वो गए थे। बैरिस्टर सैफ रहमान जो हैं वो इमरान खान साहब से मिले, कुछ और लोग मिले इमरान खान साहब को, ये कहा कि इस्टेब्लिशमेंट से डील कर लेनी चाहिए, कोई दरमियाना रास्ता निकालना चाहिए। लेकिन इमरान खान ने पहले कहा कि मैं बात करने को तैयार हूँ और साथ ही कहा कि बुशरा बेगम को कुछ हुआ तो उन्होंने सिपा सलार का नाम ले लिया। अगर अली अमीन गंडापुर समेत उनकी काबीना को कोर कमांडर पेशावर अगर बुलाते हैं और उनसे बातचीत की गई है और उसका कोई मुस्बत रिजल्ट भी नहीं निकला, तो अब यही कह रहे हैं कि हमने इमरान खान से डील नहीं करनी, तो क्या अली अमीन और उनके वज़रा पर 9 मई के केसेस नहीं हैं? तो फिर उनको क्यों बुलाकर खाने खिलाए जाते हैं? क्या बात की जाती है? वो इसीलिए केसेस भी ख़त्म होंगे, डील कर लो, चीज़ें कर लो, समझ जाओ, बैरूनी दुनिया में ना भी जाओ लेकिन कुछ ऐसी डील करो जिसके तहत हमें भी महफूज रास्ता मिले, आपको भी मिले और बात आगे बढ़े। तो इमरान खान ने इस तरह की जितने खाने खिलाने, इफ्तारियाँ करानी थी, फिर वो जो पैगामात लोग लेके गए थे उसको सरे से रिजेक्ट कर दिया और उसने कहा कि मैं कोई इस तरह की डील नहीं करूँगा। जिस आज़ादी के लिए, जिस निज़ाम को बेहतर करने के लिए मेरे ऊपर FIRs हुई, हमला हुआ, सारी चीज़ें हुई, मैं अगर वो चीज़ हासिल ना कर सकूँ तो मैं डील अवाम के मफाद में कर सकता हूँ, मुल्क के मफाद में कर सकता हूँ, अपनी ज़ात के फ़ायदे और अपनी पार्टी के लिए, सियासत के लिए और वज़ारत उज़्मा के लिए, मनसब के लिए नहीं कर सकता। तो इस तरह की सूरत हाल है। लेकिन चीज़ें जो हैं वो डे बाई डे बदल रही हैं, हालात बदल रहे हैं, कोशिश ये की जा रही है कि इमरान खान का को मुतबादल लाया जाए, इस सिलसिले में मीटिंग्स हो रही हैं, सारी चीज़ें हैं। इमरान खान का मुतबादल आपको नहीं मिल सकेगा। हमने गैरत नहीं पकड़ी, पंजाब पुलिस का ये रद्द-ए-अमल है और सोशल मीडिया के ऊपर बाज़ शरपसंद अनासर की तरफ से पुलिस मुलाजमीन के इस्तीफ़े भिजवाए जाने के बारे में वायरल खबरें और वीडियो जो हैं वो अफवाहें फैलाई जा रही हैं और ये कह रहे हैं कि ये कतई तौर के ऊपर ऐसा नहीं है, ये झूठ है, ये मनगढ़ंत और बेबुनियाद चीज़ें हैं। तर्जमान पंजाब पुलिस का ये रद्द-ए-अमल है। लेकिन पंजाब पुलिस के तर्जमान साहब, आपने तो ये बात कह दी लेकिन हमने जो वर्दियाँ जलाने की चीज़ देखी, सोशल मीडिया के ऊपर वीडियोस देखी, सारा कुछ हुआ, वो तो सच है। तो आपके एक पुलिस ऑफिसर ने दबे लफ्ज़ों में जो कहा कि हमने कल वो वीडियो भी प्ले की थी कि छोटे भाई को कैसे बड़े भाई ने मारा और हम समझते थे कि हम उनके लाडले हैं और फिर जो अवाम खान हैं उनके साथ चीज़ें करेंगे, तो गलत हुआ। किसने किया ये भी आपको पता है और नफरत भी है और चीज़ें भी हैं, लावा पक रहा था, ऐसे होना नहीं चाहिए था। मगर ये आपकी बात झूठ है कि ये मनगढ़ंत चीज़ें हैं, ये रियलिटी है और उस रियलिटी को आपको तस्लीम करना चाहिए और आप बेगैरत बनने के बजाय गैरतमंद बनिए और अपनी इज़्ज़त नफ्स जो है उसको बाल रखिए। फिर आवाम की इज़्ज़त नफ्स जो है वो आपके हाथों, उनके कहने के ऊपर मुजरू नहीं होनी चाहिए। फिर इससे आगे अगर देखें तो ताजरों ने 2024 को पाकिस्तान की तारीख का बेहतरीन साल जो है वो करार दिया है और उनके मुताबिक कि हमने बहुत बुरे हालात देखे हैं 2024 में। महंगाई अरूज के ऊपर पहुंच चुकी, पेट्रोल की कीमतें महंगी हो गई। ताजर जो हैं वो इस साल के अंदर बेहद परेशान रहे, उनके हाथ कुछ ऐसी चीज़ें ना आ सकें जिससे वो अपना घर चला सकें या आवाम को सस्ती चीज़ें दे सकें। तो ताजर ये कहते हैं कि पाकिस्तान की तारीख का ये 2024 का जो साल है ये सबसे बदतरीन है और हमने जब से तजारत शुरू की है हमने इतने बुरे और इस तरह के हालात कभी नहीं सोचे थे। एक और बड़ी मजहबी शख्सियत जो है उन्होंने खामोशी तोड़ी है और इमरान खान साहब के हक़ में जो है उन्होंने बोलना शुरू कर दिया है, जो कि एक जुर्रत की बात है। इस सिलसिले में लंबी खामोशी के बाद तारक जमील इमरान खान साहब के हक़ में बोल पड़े हैं। उन्होंने चंद इंटरव्यू दिए और उस इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि लोगों के वोट बदलना बहुत बड़ी ख़यानत है और सारी दुनिया में हम बदनाम हो रहे हैं। इस तरह रियासतें नहीं चलती, ये अल्लाह के कानून को चैलेंज करना है मौलाना तारक जमील। और फिर उन्होंने कहा कि इमरान खान दलेर है, वो सबसे बेहतर सियासतदान है, सबसे बेहतर सियासी लीडर है और वो सुरखरू होगा, वो बाहर आएगा, वो डटा हुआ है और सारी चीज़ें हैं। तो मौलाना तारक जमील साहब की भी एक बहुत बड़ी फ़ैन फॉलोइंग है और सारी चीज़ें हैं, तो वो समझते हैं कि इस मौके के ऊपर कम से कम सच बोलना चाहिए। आखिरी नुकता है कि नवाज शरीफ की डबल गेम जो है वो किस नौयत की है, ये भी बड़ी एक अहम चीज़ है। इस सिलसिले में इस्टेब्लिशमेंट की इस वक्त की लीडरशिप चाहे अदलिया से हो या दूसरे इदारों से हो, लीडरशिप दयानतदार है। इस्टेब्लिशमेंट का भी सिर्फ एक मकसद है कि मुल्क माशी तौर पर मुस्तहकम हो। ये राना सनाउल्लाह कह रहे हैं। एक तरफ आप
उनकी अंदरूनी खाना चीज़ों के ख़िलाफ़ हैं, और दूसरी जानिब कभी राना सनाउल्लाह सब कुछ और कहते हैं, कभी कुछ और कहते हैं, कभी तारीफ़ करते हैं। डबल गेम ऐसी हो रही है कि उनके साथ भी चलें, उनके ख़िलाफ़ भी चलें, अवाम को एक बयानिया दें ताकि हम अपने तौर के ऊपर अवाम के अंदर जा सकें, कुछ कैश करवा सकें। तो उन्हें समझ नहीं आ रही इस्टेब्लिशमेंट को चैलेंज करना है, उनके ख़िलाफ़ बोलना है, उनकी हमायत में बोलना है, ये क्या चीज़ें करनी है। तो उतार चढ़ाव इनकी सियासत के अंदर हमें वाज़ेह तौर के ऊपर नज़र आ रहा है। तो अपना ख्याल रखिएगा, अपना फीडबैक दीजिएगा। तो नेक गोरखधंधा में इंशाल्लाह जल्द आपसे मुलाकात होगी। आप देख रहे हैं गोरखधंधा अब्रार कुरैशी के साथ।